नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने शो में टैक्स इट इजी, where we help you find answers to one of the most difficult questions, some of the most difficult questions related to your taxation with the help of our experts from taxation and GST. We have the privilege to host Mr. Amit Kumar Gupta, who is a CA turned advocate and is also an author to various books and articles. We also have Mr. Devender Ji with us, who is someone जो महज 23 साल की उम्र में CA बन गए and who today delivers trainings to many GST departments as well, to many CA, GST department officials and corporates as well. It's privilege to have you on the show, and without delaying it further, let's jump on to the main set of the conversation. So today my questions are very जेनरिक. देवेंद्र जी, आई स्टार्ट विद यू. और मेरा सवाल बहुत ही आम आदमी वाला है कि आजकल हम न्यूज़ में देखते हैं, सुनते हैं कि छापेमारी बहुत होती है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात. तो किस तरह की सिचुएशंस में ऐसा होता है तो क्या कारण होते हैं उनके? प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए कि ये कैसे और क्या होता है. ओवर टू यू. देखिए, ये जो आपने छापा मारने की बात कही, ये आजकल जो न्यूज़ में आता है, ये फेक इनवाइस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहे हैं कि जो बोगस बिलिंग की बात होती है, जहाँ पर एक्चुअल गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं हुई, सिर्फ इनवाइस दिया गया है जी. जब भी डिपार्टमेंट को ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पता लगती है तो ये बोगस बिलिंग वाले रिलेटेड केसेस में, फेक इनवाइसिस केसेस में अरेस्ट वगैरह की काफ़ी न्यूज़ आती है. जहाँ तक छापेमारी की बात है, उसका सेक्शन अलग है. सेक्शन 67 के अंदर डिपार्टमेंट के पास ये पावर है कि यदि उनके पास रीजंस टू बिलीव हैं, ऐसे रीजंस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ठोस सबूत उनके पास अवेलेबल हैं कि उनको किसी जगह पर छापेमारी करके, जिसको टेक्निकली मैं बोलूं तो इंस्पेक्शन, सर्च या सीजर करके, यदि किसी चीज को, बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, थिंग्स को या स्टॉक को अपने कब्जे में लेना है, तो वो ना सिर्फ वहां पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं बल्कि सर्च एंड सीजर भी कर सकते हैं. ओके, सो आप ये कह रहे हैं प्रोवाइडेड उनके पास रीजंस होने चाहिए, उनके पास बकायदा डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए. कौन से ऐसे आधार होते हैं जिनके बेसिस पे जो डिपार्टमेंट है ये आइडेंटिफाई करता है? मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ तो मैं ऐसी कौन सी चीजों पे ध्यान दूं ताकि गवर्नमेंट जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो मुझे क्वेश्चन ना करे. I hope you are able to relate with my question. यदि आप अपना स्टॉक बिल्कुल ठीक रख रहे हैं, अपनी किताबें बिल्कुल ठीक रख रहे हैं, सारे जिन सप्लायर्स के साथ आप काम कर रहे हैं जी. आप प्रॉपर गुड्स और सर्विसेज उनसे लेते हैं, प्रॉपर अकाउंट फॉर करते हैं और बिना किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस से संबंधित है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ छापा या किसी बिजनेसमैन के यहाँ छापा नहीं पड़ेगा. पर यदि डिपार्टमेंट के पास कोई ठोस सबूत है, कोई उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिनके बेसिस पर उन्होंने अपना पूरा एनालिसिस करके जी. आपकी फर्म को कवर किया है, तो वो जरूर छापेमारी कर सकते हैं. बट ऐसे केस में भी जो रीजंस टू बिलीव है, ऐसा नहीं कि कोई भी अफसर ये रीजंस टू बिलीव पर छापेमारी कर सकता है. वो अप्रूवल जो है वो ज्वाइंट कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर से बड़े ऑफिसर की होनी चाहिए. उससे नीचे वाले अफसरों की ओपिनियन पर छापेमारी नहीं की जा सकती. तो सर, एक आम आदमी को सलाह देने के लिए ऑब्वियसली जैसे कि हम समझते हैं एक एक्सपर्ट होता है. जैसे मान लीजिए आप मेरे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और हमारी ये साझेदारी है कि हम डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से कर लेते हैं, तो क्या ये जो प्रोसीजर है, क्या ये प्रोसेस है, ये आपके ऊपर भी लागू होता है? क्या आपके ऊपर भी सेम कार्रवाई हो सकती है एज अ सीए, एज अ प्रोफेशनल ऑफ द इंडस्ट्री? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मैं इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ना चाहूंगा जी. देखिए, जो टर्म है वो है इंस्पेक्शन और दूसरी टर्म है सर्च एंड सीजर. जी. जो इंस्पेक्शन है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पर हो सकती है, या मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो सिर्फ बिजनेसमैन पर हो सकती है. okay. पर ऐसी जगह भी हो सकती है जहां पर उसके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं. okay. तो यदि किसी बिजनेसमैन के अकाउंट्स उसके सीए के यहां पर मेंटेन किए जाते हैं जी. तो उस रजिस्टर्ड पर्सन से संबंधित उसके सीए के यहां पर भी इंस्पेक्शन की जा सकती है. जहां तक सर्च एंड सीजर की बात है जी. तो वो किसी भी प्लेस पर सर्च एंड सीजर किया जा सकता है. ना सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के
एड्रेस पर बल्कि किसी भी एड्रेस पर सर्च एंड सीजर किया जा सकता है। बट अगेन रीजंस टू बिलीव, उनके पास ठोस सबूत, ठोस इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है। एंड एंड लायबिलिटी जो मुझे समझ में आता है रिमेन्स विद द पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर है। एंड लायबिलिटी उन्हीं की आती है। सीए जो मान लो जो एक्सपर्ट जो अपनी सर्विसेज लेंड कर रहे हैं उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, व्हाट आर देयर एंड कॉन्सिक्वेंसेज? देखिए अगर यदि कोई इन्वॉल्व है तो उनके लिए भी प्रोविजन है पेनल्टी वगैरह की। अगर इफ दे हैव बीन पार्ट टू दोज, इफ दे हैव नॉट बीन पार्ट टू दोज, ऑफ कोर्स दे विल नॉट बी पेनलाइज्ड फॉर एक्शन दे हैव नॉट डन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट देवेंद्र जी। एंड इस कॉन्वर्सेशन से जो मुझे समझ में आता है, आई वुड लाइक टू गिव अ कंक्लूजन ऑन टू दैट कि नो मैटर व्हाट वी हैव टू फॉलो द राइट प्रैक्टिस। सही प्रक्रिया को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देयर इज नो सही रास्ता एक गलत चीज करने का जो मुझे समझ में आता है, बिकॉज देयर इज अ कंटिन्यूअस एंड रिग्रेस चेक ऑन टू व्हाट वी आर डूइंग। यस, मैं रुक करूंगी आपकी तरफ अमित कुमार गुप्ता जी। हमने बहुत सी, जब हमारी आपसे बात हुई आपने बहुत से हमें बताया कि ये हमारे लूप होल्स हैं हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। अगर यही मैं इस क्वेश्चन को ट्वीट करती हूँ और मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि कौन सी ऐसी सजेशंस हैं जो आप देना चाहोगे जो हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या सशक्त करते हैं, तो ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पे गवर्नमेंट को अग्रेसिवली काम करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जसप्रीत जी, आपने मुझे दोबारा इस शो में बुलाया। थैंक यू, प्रिविलेज इज ऑल आवर्स। जो क्वेश्चन आपने पूछा कि किस तरीके से हमारे टैक्स सिस्टम को और ज़्यादा सुधार किया जा सकता है उसमें, तो सबसे पहले मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों के अंदर हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे ये पहले से बहुत बेहतर हुआ है। उदाहरण के तौर पे लोगों को टैक्स रिफंड के लिए पहले बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट के साथ जूझना पड़ता था, लेकिन अब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और उनको अगले 10 दिन के अंदर अपने आप रिफंड मिल गया। तो पहले लोग जाते थे वहाँ पे अपने रिफ़ंड की एप्लीकेशन लेके जाते थे और उनको एक बहुत ज़्यादा जो एक लैंग्वेज में बोला जाता है कि इनकम टैक्स बाबू से जूझना पड़ता था, वो अब सिस्टम ख़त्म हो गया। इसी तरीके से हमारी जो सरकार है उसने इनकम टैक्स रिटर्न्स को ऑनलाइन बनाने में एक बहुत अच्छा पोर्टल जो है वो तैयार किया। थोड़ी बहुत खामियां हैं अभी इसमें, लेकिन वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग। लेकिन पहले जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न मैनुअली फाइल करने जाते थे तो वहाँ पे छोटी छोटी गलतियों की वजह से कि आपने ये एनेक्स्चर नहीं लगाया, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, रिटर्न्स को लोग नहीं लेते थे। लेकिन अब ऑनलाइन होने से जो टैक्स पेयर है उसके लिए एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि सरकार ने एक टैक्स पेयर पे ये विश्वास किया है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करने अपने रिटर्न्स के साथ, जैसे कि हमको अपने डिडक्शंस के सर्टिफिकेट नहीं लगाने, सब कुछ नहीं लगाना। तो इसका मतलब है कि सरकार एक टैक्स पेयर के साथ एक बहुत फ्रेंडली रिलेशंस बनाना चाहती है। तो इन जो सुधार किए हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसमें से एक एरिया ये है कि जब भी एक टैक्स पेयर को कोई शिकायत होती है और वो अपनी शिकायत लेकर के इनकम टैक्स में कोई भी ईमेल लिखता है ऑफिसर्स को, क्योंकि अब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका एक मकसद है कि हम डिजिटल इंडिया बनाएं। तो ये डिजिटल इंडिया बनाने में जो सबसे बड़ा एक मैं कमी देखता हूँ कि जो जब कभी भी हम ऑफिसर्स को मेल लिखते हैं तो कभी भी उन मेल्स का रिवर्ट बैक नहीं आता। ये एक सबसे बड़ी खामी है। जब एक डिजिटल इंडिया है तो मुझे कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं आना चाहिए कि जब मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने पड़े। तो एक तो इस एरिया में सरकार को बहुत कार्य करने की ज़रूरत है कि जब कभी भी कोई एक टैक्स पेयर अपनी कोई बात लेके जाए तो उसका टाइमली जवाब मिलना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जब टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है तो उसको वहाँ पे जो एक बिहेवियर फेस करने को मिलता है वो बड़ा एक डिफरेंट टाइप का होता है और उसको बड़ा डिमोरलाइज होता है, वेलकमिंग नहीं होता। तो जिस तरीके से एक टैक्स पेयर हमारे देश के अंदर एक नेशनल बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो जब वो वहाँ पे जाता है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने घर में जा रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट किया, उसने कोई कंट्रीब्यूट किया है। वहाँ पे यदि वो किसी से एक रिसेप्शन पे जाके ये पूछे कि मुझे इस ऑफिसर से मिलना है, तो वो रिसेप्शन भी इतने कंफर्टेबल नहीं है कि वो किस कंसर्न बंदे से मिलना है, उसको ये भी अभी नहीं पता चल पाता। तो सरकार को कुछ ऐसे पोर्टल्स, जो हेल्पलाइन नंबर, जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं जो सरकार ने एट प्रेजेंट हैं, तो वो हमने जितने भी ट्राई किए उनसे कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता।
तो यहाँ पे एक टैक्स पेयर को बड़ी उदासीनता होती है इस चीज़ से कि वो अपनी, यदि उसको कोई ग्रीवियंस है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 2 पैन नंबर अलॉट हो गए हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ 1 पैन नंबर 2 जनों को अलॉट हो गया है, और वो लोग 2-2, 3-3 साल से अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं खाली ये कहने के लिए कि साहब मेरा ये गलती की है, कि ये क्या कहते हैं, आपकी गलती है। राइट। तो ऐसे केस में एक माहौल बनाने के लिए सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे ये होना चाहिए कि यदि कोई टैक्स पेयर ने कोई लेटर दिया है, कोई चिट्ठी दी है, तो उसका निवारण की टाइम लिमिट होनी चाहिए कि यदि ये आपने 15 दिन के अंदर इसका निवारण नहीं किया तो ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरीके का क्योंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज की डेट में जो सरकार है वो एक टैक्स पेयर पे डाल रही है। खाली एक मैसेज आता है उसको, पहले जो चिट्ठी आती थी एक नोटिस मिलता था, लेकिन कई बार अब नॉर्मल मैसेज से यदि आप किसी को इंटीमेट करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मैसेज हमसे भी छूट जाते हैं। तो इनको जो सिस्टम लाना चाहिए था, जो पुराने सिस्टम को कपल्ड विद डिजिटल मीडिया करना चाहिए था कि आपको लेटर भी आएगा और आपको मैसेज भी आएगा कि यदि बाई चांस किसी को लेटर नहीं मिला, डाकिया ने उसको नहीं डिलीवर किया, तो इन्होंने पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया कि आपको लेटर नहीं आता। So what I understand is the transition should have been slow, yes, and in a blended way. But मैंने आपकी कॉन्वर्सेशन में बहुत करीबी से ये आवाज आती है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए टुवर्ड्स द टैक्स पेयर। अब जब मैं टैक्स पेयर की बात करती हूँ, इट इज ऑलवेज ऑल्सो दिस वे एज वेल अमित जी, कि जो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं और जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत लिमिटेड है। सो आपको नहीं लगता कि एक नजरिया ये भी होना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स भी करने चाहिए जहां पे वो जो हमारा टैक्स पेयर्स का जो पूल है वो बढ़ाना चाहिए? तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ले सकती है? जसप्रीत जी, जो पहली बात मैंने कही कि जिस तरीके से यदि जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जब तक ठीक नहीं होगा, हम ये सुनते हैं कि एक आदमी टैक्स पे कर रहा है और फिर भी उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके ऊपर पेनल्टी लग गई, उसको हरेसमेंट झेलना पड़ा, तो वो एक आइडल बन जाता है बाकी लोगों के लिए टैक्स ना देने के लिए। लोग ये कहते हैं कि इस आदमी ने तो सब कुछ एक नंबर में किया, ये तो बहुत अच्छा टैक्स भी पे करता था और फिर भी वो इतना परेशान हो रहा है, तो लोगों के मन में एक भय की सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए जब एक यूज़र फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनेगा, जब अफसर ये नहीं सोचेगा कि मेरा काम लोगों को परेशान करना है और वो ये सोचेगा कि मुझे सही टैक्स कैलकुलेट करना है, उसका मकसद ये होना चाहिए कि सही टैक्स कैलकुलेट करना है। एक गवर्नमेंट का सर्कुलर है 1955 का, जो कि ये कहता है कि यदि कोई टैक्स पेयर आपके पास आता है और आपको लगता है कि उसने कोई बेनिफिट नहीं लिया, उसका टैक्स का रिफंड बनता है, तो आपको उसकी मदद करनी है। लेकिन ये खाली बातें जो हैं वो कहने में अच्छी लगती हैं या इनका पेपर्स पे है, ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जब कभी भी सरकार ऐसी तरीके से सामने आएगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि गवर्नमेंट अपने आप रिफंड दे रही है, तो अब पहले जो सिस्टम होता था कि वहां जाकर के रिफंड के लिए परेशान हो रहे हैं, अब नहीं हो रहे, तो अब लोगों में एक ये जागरूकता आई है कि यार अपनी रिटर्न हम फाइल करेंगे तो हमें रिफंड मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो टैक्स पेयर की छोटी छोटी नब्ज को यदि हम करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। खाली एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक बाबूशाही है या अफसरशाही है, उसको एक ख़त्म करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक गाड़ियों पे से रेड लाइट ख़त्म करी, तो उससे आम आदमी को लगा कि मैं भी सड़क पे चल रहा हूँ, नेता के साथ चल रहा हूँ। तो इसी तरीके से यदि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, यदि वो उनके साथ इस तरीके से बिहेव करेंगे, फॉर एग्जांपल जब भी हियरिंग होती है तो ये सब हियरिंग जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। जब भी एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई हरेसमेंट होगा ही नहीं कि किसी अफसर ने किसी टैक्स पेयर के साथ बदतमीजी की या उल्टा किसी टैक्स पेयर ने किसी ऑफिसर के साथ बदतमीजी की। इसमें कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। और एक ही रिकमेंडेशन है हमारी जो कमेटीज़ बनती हैं गवर्नमेंट की, उसके अंदर ये कहा गया है कि जब कभी भी सर्च हो तो उसके अंदर आप उसकी रिकॉर्डिंग करें। लेकिन ऐसी बातें जो हैं वो हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स उसको सामने नहीं लाते, जिससे जो है सारी लिटिगेशन जो है वो बढ़ती है और एक जो नागरिक है उसमें एक भय की सिचुएशन बनती है, डर का माहौल रहता है। बहुत सही। सो जो मुझे समझ में आता है कि हमें क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच, द टैक्स पेयर सेंट्रिक अप्रोच लाने की बहुत ज़रूरत है। और
थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच वंडरफुल व्यूज एंड आई एम श्योर हमारे दर्शक हमारी कॉन्वर्सेशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर आपको लगता है ऐसा कोई सवाल आपका है जो आप चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा आंसर किया जाए, प्लीज हमें ईमेल लिखिए, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। काश कोई ऐसा टीवी प्रोग्राम हो जहां आपके हुनर के बारे में चर्चा हो। काश कोई ऐसा चैनल हो जो आपको कहे कि प्लीज हमारा शो होस्ट कर दो ना। अब इस काश की दुनिया से निकलिए और हमारे साथ उड़ान भरिए आकाश की, क्योंकि कैपिटल वन टीवी आपके सपनों को लेकर आया है आपके सामने। फोन उठाएं और डायल करें। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं। बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं। कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही। स्वागत है दर्शकों आपका टैक्स इट इजी में वंस अगेन। एंड अब समय है हमारे कुछ सवालों का। वी हैव रिसीव्ड अ कपल ऑफ ईमेल्स। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब हम इस पार्ट ऑफ द शो में दे पाएं। सो हमारा पहला सवाल है प्रमोद जी का हैदराबाद से, जो कि बहुत ही एक आपके सवाल से, आपके एक्सप्लेनेशन से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है कि जब छापेमारी होती है तो छापेमारी में जो ऑफिशियल्स हैं वो एक होता है ना कि फेक ऑफिशियल्स आ गए, वो ट्रू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। इसका कोई चेक पॉइंट होता है जो हम कर सकते हैं एज मतलब अगर मेरी जगह पे छापेमारी हुई है तो मैं क्या ऐसा पूछ सकती हूँ उनसे? आप प्लीज हमें बताइए। देखिए, जो सर्च एंड सीजर होता है, जो इंस्पेक्शन होता है, ये छापेमारी कोई नई चीज नहीं है। ये एक्साइज के टाइम में भी होती थी, इनकम टैक्स के टाइम में भी होती है, वैट और सर्विस टैक्स के टाइम में भी होती थी। बिल्कुल। इसके ऊपर सरकार की एक गाइडलाइन से जो इश्यू की गई है 2 फरवरी 2021 की डेट की, कि जब भी छापेमारी की जाएगी तो पहले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो जीएसटी ऑफिशियल्स हैं, वो अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे और पहले अपनी सर्च ऑफर करेंगे। इट मींस क्लाइंट की सर्च करने से पहले वो अपने आप को कहेंगे कि क्लाइंट, मैं आपके यहाँ पर सर्च करने आया हूँ, पहले आप मेरी सर्च कर लो और चेक कर लो मैं क्या क्या अपने साथ में लाया हूँ। और वो सर्च करने का ऑथराइजेशन लेटर दिखाएंगे, अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे। और यदि कोई पर्दा नशी औरत है तो उसको ये ऑप्शन भी देंगे कि इफ यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द सर्च देन यू आर अलाउड टू गो, बिकॉज उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं किया जाएगा। ये गाइडलाइंस इश्यू की गई हैं। पर एक क्लाइंट को, एक नॉर्मल बिजनेसमैन को, एक रजिस्टर्ड पर्सन को इन बातों का कैसे पता चले? तो जरूरी यह है कि वो किसी अपने प्रोफेशनल के जिससे टच में रहता है, जो भी उसका प्रोफेशनल है, तो उसको अगर यदि इन बातों की जानकारी होगी तो वो बहुत अच्छे से इन चीजों को कंप्लाई विद कर पाएगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है, ये जो छापेमारी है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है जी। इंस्पेक्शन और सर्च एंड सीजर। इंस्पेक्शन में जो जीएसटी ऑफिशियल्स हैं वो आपकी गुड्स को, किताबों को सिर्फ देख सकते हैं, लेकर नहीं जा सकते। पर अगर सर्च एंड सीजर है तो वो उनको लेकर भी जा सकते हैं। तो उनको जो सर्च ऑथराइजेशन लेटर है वो टिकिंग भी देखनी है कि जो टिकिंग है वो इंस्पेक्शन पर हुई है या सर्च एंड सीजर पर हुई है। जो मुझे समझ में आता है तो हमारी 2 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जो हमारा सर्च जो हमें ऑथराइजेशन होता है 2 पार्ट्स में होता है। एक हमारी इंस्पेक्शन होती है जिसमें जो ऑफिशियल्स हैं वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं,
बट जो दूसरा पार्ट होता है वो सर्च एंड सीजर का होता है। तो अगर आपकी चीजें सीज होके जा रही है तो वो दोनों का टिक होना बहुत जरूरी है। और एज एन एंटरप्रेन्योर और एक जीएसटी धारक होने के नाते जब मेरे यहाँ कोई सर्च करने आता है तो मुझे ये चेक करना जरूरी है। और बेस्ट रहेगा कि अगर कोई एक्सपर्ट जिस प्रोफेशनल की मैं एडवाइस लेता हूँ मैं उसको रीच आउट करूँ। आई होप प्रमोद ये हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि छापेमारी में आप आइडेंटिटी कैसे चेक कर सकते हैं, प्लस जब आपकी छापेमारी हो रही है तो आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले जो जीएसटी ऑफिशियल आपके यहाँ सर्च करने आएंगे वो अपनी सर्च ऑफर करेंगे। और अब हम रुक करते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ जो कि है राजेश जी का फ्रॉम दिल्ली। उनका ये बहुत ही अगेन सेम समथिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। वो ये कहते हैं, मान लो मेरे यहाँ छापेमारी हो गई, हमने बहुत बार देखा है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि जैसे ही सर्च आई, जैसे ही जो हमारे ऑफिशियल्स आते हैं सब कुछ बंद हो जाता है और एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और तो ऐसे में आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? एज ए टैक्स पेयर मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है और एज एन ऑफिशियल आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? हम कैसे वो सिनर्जाइज करें ताकि वो सर्च जो आई है वो एक सुचारू रूप से ली जा सके? जसप्रीत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये सर्च जब भी होती है तो एक सर्च के बारे में जब भी ऑफिशियल्स आते हैं तो वो बेसिकली किसी की पर्सनल लाइफ में एंटर कर रहे होते हैं, क्योंकि सर्च का मतलब है कि आप किसी के घर में जा रहे हैं, किसी के बेडरूम तक जा रहे हैं। एक कहावत है कि इवन द क्राउन कैन नॉट एंटर इनटू द हाउस ऑफ ए सिटीजन, कि राजा भी किसी के घर में एंटर नहीं कर सकता बिना उसके परमिशन के। यदि सरकार ने एक ऐसा अधिकार दिया है ऑफिशियल्स को कि आप किसी के घर में जाएं, तो उसकी एक पूरी तहजीब दी गई है, उसका पूरा एक तरीका दिया गया है कि ये हायर ऑफिशियल्स एक सर्च को ऑथराइज करेंगे, जैसा कि अभी देवेंद्र जी ने बताया। और ये किसी भी आदमी के लिए एक ऐसे बुरे सपने जैसा होता है कि कोई कितना भी बड़ा टैक्स पेयर है या छोटा टैक्स पेयर है, जब भी उसके यहाँ सर्च होती है तो एक ऐसी पैनिक सिचुएशन होना लाजमी है, क्योंकि आपके यहाँ काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। इवन आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है और जब कभी हमको एक सिंपल ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ भी दे देता है तो एक हमारी एक बॉडी में सनसनाहट हो जाती है, जिसमें से हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपके यहाँ तो इतने सारे ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो इसके अंदर सबसे पहले जो एसएससी का अधिकार है, टैक्स पेयर का अधिकार है, वो ये देखे कि एक सर्च वारंट होना चाहिए जो कि ऑफिशियल्स लेके आते हैं। कानून ये कहता है कि सर्च वारंट की कॉपी जो है वो टैक्स पेयर को नहीं देनी, लेकिन जो टैक्स पेयर है उसका ये अधिकार है जिसके यहाँ सर्च हो रही है कि वो उस वारंट को अच्छे से पढ़े कि ये उसी के यहाँ सर्च हुई है, उसका एड्रेस है, और उसको साइन करके ऑफिशियल्स को देना होता है। और इसके बाद जो एक टैक्स पेयर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऑफिसर्स के साथ पूरा कॉपरेट करे, झूठ बोलने की कोशिश ना करे कभी, क्योंकि लॉकर्स की की मांग रहे हैं तो लॉकर्स की की भी देनी होगी, रूम्स का एक्सेस भी देना होगा, उनको ये बताना होगा कि जितने फैमिली में मेंबर्स हैं मेरा उनके साथ ये रिलेशन है, ताकि वो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं। और जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया कि एक टैक्स पेयर के पास भी ये अधिकार है कि वो उनकी सर्च कर सकता है। उसका कहने का तात्पर्य ये है कि एक ये डाउट होता है कि कभी जो ऑफिसर्स आए हैं कि कोई हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ इम्प्लांट ना कर दे, बिल्कुल, ताकि ये प्रावधान है ये। लेकिन इसके अंदर ये एक प्रोविज़न जो है ये खाली एक किताबी प्रोविज़न है, क्योंकि एक छोटा एसएससी यदि ऐसा करता है कि वो किसी ऑफिसर को कहेगा कि साहब मैं आपकी सर्च करूंगा, आपका बैग चेक करूंगा, तो वो दे फील ऑफेंडेड। तो ये प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि खाली, लेकिन इसका एक सबसे अच्छा तरीका ओवरकम का ये है कि यदि उस सर्च को वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा तो सारी जितनी भी अनप्लीजेंट सिचुएशंस हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। और सच क्या हमारे पास ऐसा प्रोविजन है जहां हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, ये खाली एक रिकमेंडेशन था, एक कैलकर कमेटी है उसने रिकमेंडेशन किया था, लेकिन अभी तक इस पे सरकार जो है वो कोई कानून के साथ नहीं आई है और सू मोटो भी डिपार्टमेंट इसको वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा। इसमें एक जो मुझे समझ में आता है अमित कुमार गुप्ता जी, वो ये है कि अगर मेरे यहाँ सर्च आई है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं गलत हूँ, ऐसा भी हो सकता है। मान लो अगर मेरे यहाँ सर्च हो रही है तो ऐसा और ऐसी सिचुएशन आती है where everything is in right place,
सो ऐसे सिचुएशन में मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी, ऐसी सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल दिया, अगर आपके कागजात पूरे हैं, आप अपनी तरफ से सारी चीजें सही कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज टू कोऑपरेट विद द ऑफिशियल्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड दैट मेरी तरफ से सारी चीजें सही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट जो आपने बोला कि गलती किसी से भी हो सकती है, तो आप जो सर्च वारंट है उस पे ये जरूर चेक कीजिए कि क्या वो सर्च आप ही के घर के लिए है या आप ही के नाम पे है, रादर देन क्रिएटिंग अ पैनिक कि ये क्या हो गया। Thank you so much, and I have another question for you, Devinder ji, once again, and this question is from Rubina, और वो ये लिखती हैं, मान लो मेरे यहाँ सर्च हुई है, अब कुछ खामियां निकली हैं, तो क्या जो वो खामियां हैं या वो जो पेनल्टीज हैं वो मुझे इमीडिएट सेटल करनी होती है, या आई विल गेट सम टाइम टू कंसल्ट माय प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड कि जो बोला गया है वो सही है, या विल आई गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ? देखिए, सर्च का जो पर्पस है वो सिर्फ ये है कि किताबें देखना या लेकर आना, किताबें, स्टॉक, गुड्स वगैरह उनको देखना या उनको सीज करना, टैक्स जमा करवाना कोई पर्पस नहीं है। और ऐसे केस लॉज हैं, भूमि एसोसिएट्स का एक केस लॉ है गुजरात हाई कोर्ट का, जो कि डिसाइड किया गया था। गुजरात हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो 16 फरवरी 2021 को दी थी। उसके अंदर भी गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये सर्च टीम के पास ये पावर नहीं है कि वो धमकाकर रजिस्टर्ड पर्सन से टैक्स उसी वक्त जमा करवाए, और यदि रजिस्टर्ड पर्सन अपनी इच्छा से भी टैक्स जमा करना चाहता है तो उसको कम से कम सर्च टीम के जाने की वेट करनी चाहिए और अगले दिन ही उसको टैक्स जमा करवाना चाहिए। Thank you so much, Devender ji, and I hope that answers your question, wherein it says कि अगर ऐसी कोई खामी निकलती भी है तो उसका इमीडिएट सेटलमेंट नहीं हो सकता, ना ही फोर्सफुली ना ही वॉलंटरी, उसके लिए टैक्स पेयर को वेट करना होगा, सेटलमेंट नेक्स्ट डे कर सकता है, at least that is the earliest. So thank you so much for your expert advice. I hope हमारे दर्शकों को आपके you are able to relate with our answers. Thank you so much for your time, and once again thank you for joining us. Looking forward to have you again. Thank you.